अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका हमारे चैनल उर्दू लर्निंग जोन में इस्तकबाल है। जो लोग सहायक उर्दू अनुवादक के इम्तहान की अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और जो पहली दफ़ा चैनल को विज़िट कर रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है कि बिहार असम्बली में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा कब मिला। हमारे ऑप्शंस हैं 1980 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में या 1986 ईस्वी में। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी 1984 ईस्वी में बिहार असम्बली में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा 1984 ईस्वी में मिला। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है कि गालिब नामा के मुसन्निफ़ कौन हैं। हमारे ऑप्शंस हैं हाली, शेख इकराम, मालिक राम या वज़ीर आगा। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा गालिब नामा के मुसन्निफ़ का नाम है शेख इकराम। हमारा दूसरा जवाब सही और दुरुस्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ कि अंजुमन तरक्की उर्दू के बानी कौन थे। हमारे ऑप्शंस हैं सर सैयद अहमद ख़ां, शिबली नुमानी, मौलवी अब्दुल हक या डिप्टी नज़ीर अहमद। तो बताइए इसका सही जवाब हमारा क्या होगा। अंजुमन तरक्की उर्दू ब्यूरो के बानी कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मौलवी अब्दुल हक। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ कि दस्तूर हिंद के किस आर्टिकल में लिसानी अक़लियतों के लिए अफसर का ज़िक्र है। ये हमारा सवाल है और इसके 4 ऑप्शंस हैं आर्टिकल 350A, 350B, 351 या 343। तो बताइए इसका सही जवाब हमारा क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी आर्टिकल 350B। ये हमारा सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ कि उर्दू का पहला अखबार कौन सा था। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है अवध पंज, दूसरा है अल हिलाल, तीसरा है जामे जहानुमा या चौथा ज़मींदार। तो बताइए उर्दू का पहला अखबार कौन सा था। इसका सही और दुरुस्त जवाब हमारा क्या होगा। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी जामे जहानुमा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ कि आबे हयात के मुसन्निफ़ कौन हैं। हमारे ऑप्शंस हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, रशीद अहमद सिद्दीकी या पतरस बुखारी। तो बताइए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से सही और दुरुस्त जवाब हमारा क्या होगा। आबे हयात के मुसन्निफ़ कौन हैं। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद आबे हयात के मुसन्निफ़ हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ कि बिहार के पहले मुस्लिम वज़ीर आला कौन थे। ये हमारा सवाल है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, अब्दुल गफ़ूर, ग़ुलाम सरवर या डॉक्टर एजाज़ अली। तो बताइए चारों ऑप्शंस में से हमारा सही ऑप्शन कौन सा है। सही जवाब हमारा क्या होगा।
इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा यानी अब्दुल गफूर। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ कि साहित्य एकेडमी अवार्ड पाने वाली पहली उर्दू खातून कौन है, यानी वो कौन खातून हैं जिनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। हमारे पास ऑप्शंस हैं असमत चुगताई, जिलानी बानो, कुर्रतुल ऐन हैदर या वाजिदा तबस्सुम। तो बताइए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इसका सही और दुरुस्त जवाब हमारा क्या होगा। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ के सवाल है ऑफिशियल लैंग्वेज को उर्दू में क्या कहते हैं। ये हमारा सवाल है। हमारे पास ऑप्शंस हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज को मादरी ज़ुबान कहते हैं, सरकारी ज़ुबान या दफ्तरी ज़ुबान कहते हैं, कौमी ज़ुबान या राब्ता की ज़ुबान। बताइए ऑफिशियल लैंग्वेज को उर्दू में क्या कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से सही जवाब हमारा क्या होगा। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा यानी सरकारी ज़ुबान, दफ्तरी ज़ुबान। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं 1750 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में। बताइए फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा यानी 1800 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ कि बिहार उर्दू एकेडमी कहाँ वाक़ है। हमारे ऑप्शंस हैं गया, दरभंगा, पटना या भागलपुर। तो बताइए बिहार उर्दू एकेडमी कहाँ वाक़ है। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा यानी पटना। बिहार उर्दू एकेडमी पटना के अंदर वाक़ है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 के गैजेट का उर्दू तर्जुमा क्या होता है। हमारे ऑप्शंस हैं जरीदा, रिसाला, किताबचा या इशाअत। तो बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब हमारा क्या होगा। गैजेट को उर्दू में हम क्या कहते हैं। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा पहला यानी जरीदा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान यानी नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज का हेड क्वार्टर कहाँ है। हमारे ऑप्शंस हैं लखनऊ, हैदराबाद, नई दिल्ली या अलीगढ़। बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा यानी नई दिल्ली। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान नई दिल्ली के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ कि मेमोरेंडम के लिए उर्दू लफ्ज़ क्या है, यानी मेमोरेंडम को उर्दू में हम क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं हुक्मनामा, याददाश्त, दरख्वास्त या इत्तिला। तो बताइए मेमोरेंडम को उर्दू में हम क्या कहते हैं। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा यानी याददाश्त। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पैदाइश
बिहार के किस ज़िला में हुई? हमारे ऑप्शंस हैं सारण, दूसरा है सीवान, तीसरा है पटना और चौथा है मुजफ्फरपुर। तो बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पैदाइश बिहार के किस ज़िला में हुई? तो हमारा सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा दूसरा यानी सीवान। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ कि एफिडेविट को उर्दू में क्या कहते हैं? बताइए। हमारे ऑप्शंस हैं हलफनामा, दूसरा है वकालतनामा, तीसरा है वसीयतनामा और चौथा है करारनामा। बताइए एफिडेविट को उर्दू में क्या कहते हैं? एफिडेविट को उर्दू में हम कहते हैं हलफनामा। लिहाजा हमारा सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा पहला यानी हलफनामा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं सेहरुल बयान, गुलजार नसीम, कदम राव पदम राव या ज़हरे इश्क। तो बताइए उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा यानी कदम राव पदम राव। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ के सवाल है कैबिनेट का उर्दू मुतरादिफ क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं असेंबली, दूसरा है काबीना, तीसरा है काउंसिल और चौथा है कमेटी। चार ऑप्शंस हैं। तो बताइए चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? कैबिनेट का उर्दू मुतरादिफ क्या होगा? इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा यानी काबीना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश कब हुई? हमारे ऑप्शंस हैं 9 नवंबर 1877 ईस्वी या 9 अक्टूबर 1877 या 11 नवंबर 1880 या 5 सितंबर 1877। तो बताइए अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई? इसका सही और दुरुस्त जवाब हमारा क्या होगा? इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा पहला यानी 9 नवंबर 1877 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ कि नोटिफिकेशन का सही उर्दू तर्जुमा क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं गज़ट, दूसरा है इत्तिलानामा एलानिया, तीसरा है याददाश्त और चौथा है हलफनामा। तो बताइए नोटिफिकेशन को उर्दू में हम क्या कहते हैं? हमारा सही और दुरुस्त जवाब क्या होगा? इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा यानी इत्तिलानामा या एलानिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की उर्दू सहायक अनुवादक के एग्ज़ाम के हवाले से चंद अहम सवालात और उसके जवाबात। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।